गीत चला है मरना तेरी गली में। मरना तेरे रोड पे नहीं। गली और रोड में क्या फर्क होता है? कहते हैं त्रिमूर्ति मार्ग। मार्ग माना रास्ता, और गली, अंतर क्या है? बाबा ने बताया गली बहुत सकरी होती है और रास्ता चौड़ा होता है। गली में बहुत लोग जा सकते हैं, लेकिन हमको उस गली में सिर्फ जाना है या क्या करना है? वहाँ हमको मरना है। ईश्वरीय रास्ते पर कितने ब्राह्मण चलते हैं? बहुत से ब्राह्मण हैं, मोटी मोटी मर्यादाओं का पालन करते हैं, धारणाओं का पालन करते हैं। तो ये क्या है? रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म जो मर्यादाएं हैं, सूक्ष्म श्रीमत है, इनको क्या कहेंगे? गली है, जिसमें बैलेंस बनाना, वहां तो उसको पार करना बहुत मुश्किल है। बहुत थोड़े लोग क्रॉस कर पाते हैं। गली अर्थात महीन, और रास्ते अर्थात, और हाईवे तो फिर बहुत मोटा मोटा रूप। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चले जाओ, गली में ले जाओगे बड़ी बड़ी गाड़ी? कैसे जाना है? गीत आता है ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां कैसे जाना है? पैदल ही जाना है। और वो गली किसकी है? तुम्हारी गली है। त्रिमूर्ति मार्ग तो है, लेकिन उस मार्ग पे चल के फिर आगे क्या है? बहुत सूक्ष्म श्रीमत का पालन करते करते हमें मरना है। तब जाके हम कहाँ पहुंचेंगे? तेरी गली है, अर्थात उस गली को क्रॉस करके हम कहाँ पहुंचेंगे? आप तक पहुंचेंगे, जो हमारा घर है, शांति धाम। और उस गली में सिर्फ चलना, ब्राह्मण तो ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, और हम जिस गली में चल रहे हैं, हमको क्या करना है? सिर्फ चलना नहीं है, हमको फाइनल क्या करना है? मर जाना है जीते जी। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम या निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। और फिर बाबा आए हैं। तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल आत्माएं थी। फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। 3 काल हैं और 3 लोक हैं। अगर जान गए तो जान गए। जैसे बाप क्या है? जानी जाननहार है, वो सब कुछ जानता है। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। और फिर आगे क्या लगाया? तीनों कालों, तीनों लोकों को बाप भी जानने वाला है, और तुम भी जानने वाली हो। लेकिन कंडीशन क्या है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानकारी दी जाएगी तो सबके कान सुनेंगे या किसी के बंद हो जाएंगे? दी जा रही है। लेकिन बाबा ने क्या बोला? तुम त्रिकालदर्शी, तीनों कालों, तीनों लोकों को बाप जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं। वहां रावण होता ही नहीं।
हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। अगर तुम त्रिकालदर्शी बने हो तो उसकी निशानी क्या है? क्या ख्याल रहना चाहिए? अरे मतलब मालूम ही नहीं है तो क्या ख्याल रहेगा? यही सोचते रहेंगे सारा दिन, यही ख्याल रहना चाहिए। क्या ख्याल रहना चाहिए? आप लोग तो सुनते ही नहीं। सुनते हुए नहीं सुनते ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा। पाठधारी कहाँ से आए? वो तो बहुत पहले बोला। अभी अभी क्या बोला? जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। अगर आपको ये गलत फहमी है कि हम भी क्या बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, माना हम भूतकाल को भी समझ पा रहे हैं, यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। सिर्फ इतना जान लिया यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। शुरू कहाँ से की है ये यात्रा? अब वो हो गया उसका आदि। और फिर क्या हुआ? आदि और अंत में तो हो गया मन मना भाव, और बीच में क्या था? ज्ञान का विस्तार ढेर सारा। तो अगर तुम समझ गए हो, भविष्य को भी देख पा रहे हो, अगर भविष्य जितना स्पष्ट दिख रहा है उतना क्या करेंगे? राजा परीक्षित का मिसाल है ना, उनको भविष्य पता चल गया कि 7 रोज के बाद क्या होगा। हाँ, मृत्यु होने वाली है। तो उससे पहले क्या किया? पूरी ताकत लगा दी। तो अगर तुम भी त्रिकालदर्शी बने हो तो क्या ख्याल रहेगा? जितना हो सके आपको याद करेंगे। ऊंच से ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच रहने वाले हो। ये तो है सबसे बड़ी स्मृति जो बाबा बार बार रिवाइज कराते हैं। भक्त तो भगवान को कहाँ कर देते हैं, एकदम ऊंची स्टेज में, और खुद कहाँ, निर्गुण हारे में, कोई गुण नहीं। और बाबा तुमको बार बार क्या स्मृति दिला रहे हैं? उस घर के तुम भी निवासी हो और बाप भी वहां के निवासी हैं। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो सालेग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है, और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। सालों से मुरलियां रिपीट कर रहे हैं, वो उसी तरीके से क्लैरिफिकेशन चले आ रहे हैं। और बाबा ने क्या कहा? बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। और कैसा ज्ञान देते हैं? नित्य नया ज्ञान देते हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, बाबा क्या बोलते हैं? अभी थोड़े ही सब कुछ बता देंगे। तो ज्ञान का सागर है। सागर की विशेषता क्या है? सागर की गहराई बहुत होती है, उसको कोई नाप नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं हर एक जीव की आत्मा जानती है। ये कौन से जीव हैं? जिन्होंने ड्रामा के खेल को जान लिया कि ये ड्रामा क्या है। कोई तो इस ड्रामा को एकदम रियल समझ के उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर ये ड्रामा खेल है तो रियल क्या है? खेल किस लिए खेलते हैं? मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए। और फिर असली बात क्या है? ड्रामा तो एक खेल है। मूल लक्ष्य क्या है तुम्हारा? अपने घर जाना है। लेकिन बोर होते होते थोड़ी जाओगे, संघ में जाना है, संगठित रूप में जाना है। तो ड्रामा में क्या कुछ होता है? ड्रामा में तो पूरी नूंद है, कैसे कैसे पार्ट बजाना है, नंबरवार पुरुषार्थ करना है, सबके साथ राजधानी स्थापन होगी। ये सब क्या है? ड्रामा का खेल। बाकी तुम्हारी एक्चुअल यात्रा क्या है? मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। तो हर एक जीव की आत्मा ये जानती है कि बाबा ज्ञान का सागर है। जिनकी बुद्धि में वो गहराई टच ही नहीं होती, वो दिल से ये महसूस करेंगे कि बाबा क्या है?
ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। भक्ति मार्ग में उसको बुलाया तो क्या किया, साथ साथ अभी आया नहीं था, पहले ही क्या किया भक्तों ने, प्रतिज्ञा कर दी कि जब आप आएंगे तो हम क्या करेंगे, आपकी मत पर चलेंगे। यहाँ भी किसी बड़े आदमी को बुलाना हो तो क्या करना पड़ता है, ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है तभी आते हैं। तो भक्तों ने भी क्या किया, अनजाने में ही प्रॉमिस कर दिया कि जब आप आएंगे तो हम केवल आपकी मत पे चलेंगे। यह लौकिक संबंध की बात नहीं, तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। तीसरा नेत्र दो तरह का, एक तो हो गया ज्ञान का तीसरा नेत्र, और दूसरा कौन सा होता है, डिवाइन इनसाइट, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। तो कौन सा नेत्र खुल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है, मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं। तीसरा नेत्र खुलने की निशानी क्या बताई, कि तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि मूल वतन भी क्या है, एक धाम है, और वहां पर बाप और हम बच्चे साथ साथ रहते हैं। वहां यह किसको पता नहीं रहता, अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। अपना अंत दे दिया तो बच्चे भी कहाँ पहुंचेंगे, गलियों में चलना तो शुरू किया है, बहुत महीन श्रीमत को समझ रहे हैं, महीनता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करना है, वो जो अंत में बैठा है वहां तक हमें पहुंचना है। तो बाप खुद ही आकर तुमको अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जितने भी ब्राह्मणों के सत्संग है वहां कहते तो यही है, क्या कहते हैं कि बाबा किसको पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाई पढ़ने के बाद अगर आत्मा का परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो कहेंगे कि आत्मा ने पढ़ा। बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, क्या आप आत्मा बनकर पढ़ते हैं, या आप इतने ही खुश हैं कि हमने भगवान को पहचान लिया, हम दुनिया में उसका परिचय देते हैं, हमने नजदीक से जाना, हमने ज्ञान की गहराई को जाना। तो ये सब तो क्या है, उस ज्ञान सागर की ऊपर की लहरें हैं। और पढ़ाते किसको हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। उन्होंने तो अमृत वेला चिंतन किया कि मैं आत्मा हूँ, नुमा शाम में कर लिया चिंतन कि मैं आत्मा हूँ, और तुम्हारे लिए क्या कंडीशन है, तुमको घड़ी घड़ी कहना पड़ता है कि देही अभिमानी बनो। किसको कहना पड़ता है, बाप को कहना पड़ता है तुमको घड़ी घड़ी, या देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो, वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। हम आत्मा के साथ साथ वस्त्रों के साथ साथ, शरीर रूपी वस्त्र के साथ साथ आत्मा के अंदर भी कैसी नूंद कर लेते हैं कि जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा मुक्ति में और जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। मददगार बनने के लिए कंडीशन क्या लगाई, कलयुग अंत में कैसी हालत हो जाती है भारतवासियों की या सभी आत्माओं की, कोई कला बचती है उनमें। लेकिन बच्चों ने क्या कहा, बाबा आया है तो हम क्या करेंगे, जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। बाकी दुनिया कैसी है, सारी दुनिया ही विकारियों की है। कोई सोचते हैं ना, कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत धन है, तो हम क्या करेंगे, दूसरों की
मदद करेंगे। यहाँ सभी क्या हैं? विकारी हैं। अब भिखारी है, वो दूसरे भिखारी को क्या दान करेगा? किसी के अंदर ताकत ही नहीं है। सबकी आत्मा में प्यास है ना, आत्मा में सब में ही विकार भरे भरे पड़े हैं। तो एक आत्मा भी विकारी और दूसरे भी, तो लौकिक में कोई ये मदद की बात हो सकती है? सभी को नीचे ही गिरना है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर दान पुण्य किए तुमने, शास्त्र पढ़े, तो भी क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए ना, कोई उत्थान तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बच्चे हिम्मत करते हैं कि हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। अगर हमको बाबा का मददगार बनना है तो हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। घूम फिर के पहुंचे कहाँ? चले कहाँ से थे कि अब बाबा आया है तो हम क्या करेंगे? क्या बताया? हम बाबा के ही मददगार बनेंगे। अब पवित्र बनेंगे तो फिर बताया क्या? श्रीमत पर ही चलना है। और श्रीमत क्या कहती है? बाप को याद करो। जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। ये पुरुषार्थ सब नहीं करेंगे। ये गली बहुत सकरी है। वो रास्ते ब्राह्मणों के, वो तो बड़े बड़े हाईवे हैं। कोई मोटी मोटी धारणाएं कर ली, बाबा का परिचय दिया, सुबह शाम मैं आत्मा हूँ चिंतन किया। ये रास्ता तो कैसा है? हाईवे जैसा है। सुख भी भोगते रहो, और उसमें चलते भी रहो, और ढेर के ढेर ब्राह्मण चलते रहते हैं। तो क्या कहा? सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं, बार बार याद दिलाते हैं। वापस जाना है। वापस किसको जाना है? जिसको यह एहसास हो गया कि हमारा घर नहीं है, जिनके हिसाब से यही घर है हमारा, यही दुनिया है। लौकिक से डिटैच हो गए तो समझते हैं बस छोड़ दी हमने पुरानी दुनिया। और उन बच्चों को जिनको ये लगन लगी है कि हमको तो एक को ही याद करना है, उनको कौन से घर की स्मृति आई? अपने अविनाशी घर की स्मृति आई है। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं। भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। भारत ही वाले ही क्यों याद करते हैं? विदेशियों में तो कम धारणाएं हैं, इतनी कम कलाएं हैं, उनको ज्यादा याद करना चाहिए, पतित ज्यादा बने। भारत में तो फिर भी क्या है? बाबा कहते हैं भारत कितना भी नीचे गिरे लेकिन भारतवासियों की बुद्धि में रहता है कि पवित्रता बहुत ऊंची चीज है, पवित्रता का इतना मान है। फिर भी क्या बोला? याद भी भारत में ही करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। क्योंकि भारतवासियों को प्योरिटी की किस अवस्था तक पहुंचना है? दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं तो द्वापर आदि तक पहुंचकर क्या हो जाएंगे? लिमिट है उनकी, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते। और भारतवासियों को 16 कला से होते हुए कलातीत तक पावन बनना है, तो वो ही ज्यादा याद करेंगे। शरीर धारण कर याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। हमको प्रेरणा से काम नहीं चलेगा, हमको आत्मा और शरीर दोनों को ही क्या बनाना है? श्रेष्ठ बनाना है। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी यह बात बता नहीं सकते। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्मा अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी। हद के नाटक करने वाले, उनको पहले से ही पता होता है कि हमको कौन सी ड्रेस धारण करनी है, डायलॉग बोलने हैं, तो हम कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं। और यहाँ बच्चे, बाबा क्या कहते हैं, नाटक के एक्टर होके इनको पता ही नहीं है कि हम क्या पार्ट बजा रहे हैं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पार्ट भी बजा रहे हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम कौन से एक्टर्स हैं।
यह है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। हम असल आत्मा ही हैं। अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना। माया कितने विघ्न डालती है, बाप समझाते हैं। बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती। हम काम को जीत सकते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना, यह भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। खेल में कैसी कैसी सीन होती हैं, कभी बहुत अच्छी और कभी बहुत विनाशकारी सीन है। तब क्या होना पड़ता है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। ऊंच से ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहा जाता है। वो बिंदी है ऐसा नहीं बोला, ऊंच से ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है कि उनको कहा क्या जाता है, बिंदी कहा जाता है। क्योंकि देह में होते हुए कैसा है, वो विदेही है सदा ही। तो उनको क्या टाइटल मिला, जैसे ये निराकार है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख न सके। बीज से पहले पहले क्या निकला, झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। और बीज क्या बताया, निराकार। तो पहले पहले क्या बताते हैं, शिव जयंती, और फिर बाद में प्रभात में श्री कृष्ण जयंती। तो पहला पहला पत्ता हो गया। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं, ऊपर अर्थात बाप के घर में निवास करके, और फिर वहां से आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं। इतनी ढेर सारी नॉलेज, और है किसमें, है बिंदी में। और उस नॉलेज के आधार से अहंकार कैसे आ जाता है, कितना अहंकार आ जाता है, ज्ञान का भी, सूक्ष्मता का भी, हर चीज का। बाबा क्या कहते हैं, जितने नॉलेज में सूक्ष्म होते जाते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतना अहंकार भी बहुत रॉयल रूप में अटैक करता है। तो ज्ञान भी किस में है, सूक्ष्मता का, आत्मा में है। और फिर अहंकार और ये विकार भी किस में आ जाते हैं, आत्मा में ही आ जाते हैं। तो उसकी जब तक सारी परतें नहीं छटी और केवल शुद्ध आत्मा बचे, जिसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, तो कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पार्ट नूंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो। सुख कितना बताया था बाबा ने, कि तमो प्रधान में हो अभी, तो भी तुमको क्या है, सुख है। और उनको सतयुग त्रेता द्वापर तक सुख, और उसके बाद फिर दुख हो जाता है। दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं, मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते, फिर बड़े होते। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी हैं, मन, बुद्धि और
संस्कार जितना जितना महीनता में जाती है उतना ही मन कैसा हो जाता है। इस दुनिया में आत्मा तो सभी आत्माएं, कीड़े मकोड़े भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं जिन्होंने बहुत महान कर्तव्य किए इस सृष्टि पे, वो भी क्या है, वो भी तो आत्मा ही है। लेकिन ये आत्मा जितनी महीन बनी है उनके उस हिसाब से उन्होंने ऑर्गन से पार्ट भी कैसा बजाया। ऑर्गन्स स्थूल रूप में भारी और हल्के होने की बात है क्या? कोई 100 किलो का है तो ऑर्गन्स कितने बड़े हैं आत्मा के, किसकी बात है? ऊपर से जा रहा है। हाँ, महीनता से 100 किलो के हो जाते हैं। बाबा ऐसा कह रहे हैं, आत्मा तो छोटी बड़ी, आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते। आत्मा जितना महीन बनी है उतना ही सृष्टि पे जब पार्ट बजाने आएगी तो कैसा पार्ट बजाएगी ऑर्गन से। ये स्थूल ऑर्गन्स की तो बात नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर जो पावर भर गई उस बीज रूप अवस्था में टिकने से, या बाप का जितने नजदीक है तो वो ऑर्गन्स भी कैसे हो गए, मन बुद्धि संस्कार प्लस ये शरीर कैसा कर्तव्य करेगी। जैसे जन्म जन्मांतर उस आत्मा को कोई कोई होते हैं हिस्ट्री में जिन्होंने बहुत महान कार्य किए, तो उनको आज तक भी दुनिया याद करती है ना। तो कितना विराट रूप है उनका, हर जन्म में कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, विशेष कर्तव्य कर रहे हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। अब जब तुम उसको ले जाने की प्रैक्टिस करने लगे, डिटैच करके फिर वापस शरीर में लाने की, तो अब तुम समझ सकते हो कि ये कैसे जाती है और कैसे आती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। खड़े हो जाओ पीछे। किसी को पता नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, माथा तो मारते हैं। क्या माथा मारते हैं कि ये आत्मा को निकलते हुए हम देखें कि ये कैसे निकलती है, कितनी सूक्ष्म है। भक्ति मार्ग में अगर ज्योति का साक्षात्कार हो जाए तो वो क्या समझते हैं, हमारी भक्ति समाप्त हो गई। और आपके ज्ञान मार्ग की शुरुआत हुई तो पहले पहले क्या था, शुरुआत में क्या होते थे, आदि में साक्षात्कार से ही शुरुआत हुई। और सोचो भक्ति की लास्ट अवस्था है और आपके ज्ञान की पहली अवस्था, और बाबा ने कोई वैल्यू नहीं दी। तुमने बिंदी का दीदार हुआ, उससे हुआ क्या, तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन हुआ क्या? छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, जैसे बीज में सारा ज्ञान है। वह तो बीज है जड़, बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। क्यों मिसाल दे रहे हैं बीज, दुनिया में भी पता है, बाबा दुनिया भी पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या, बीजों की और झाड़ों की, क्या समझाना चाहते हैं। अभी तो बात की थी कि आत्मा जितनी महीन है और झाड़ इतना बड़ा कि अगर तना लोप भी हो जाए तो भी वो पूरी तरह से नहीं होता, तो भी वो अविनाशी है, तो भी उसकी आयु कैसी है, लंबी है। तो यहाँ वही आत्माओं की बात हो गई, जो जितनी ज्यादा सूक्ष्म बनती हैं उतना ही फिर पूरे कल्प में उनका विस्तार होता है। उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़ जड़ी भूत अवस्था है, यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसीलिए पुकारती है हे शांति देवा। ये पुकारेगा भी कौन, जो आत्माओं ने बहुत पाठ बजाया और अब पाठ बजाते बजाते क्या हो गई, थक गई, तब जाके क्या बुलाती हैं, शांति देवा। सब ब्राह्मण बुलाते हैं क्या? बाबा कहते हैं जो पतित पावन बनते नहीं वो बाप को बुलाते भी नहीं है।
यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है। बुला रहे हैं किसको? शांति देवा को। क्यों बुला रहे हैं? कि आत्मा थक गई है। तो समझ क्या नहीं रहे? बुलाना करना ये भी क्या है? भक्ति मार्ग है। बाबा ने तुमको ही क्या दे दिया? तुम्हारी मुट्ठी में ही दे दिया फॉर्मूला। ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगाओ और उस शांति को इकट्ठा करते जाओ। यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर धारण किया है तो कर्म बंधन है, कर्मों में है। चाहे ब्राह्मण है, चाहे लौकिक है, चाहे समर्पित है, चाहे बाहर है, सभी को आत्मा ने शरीर लिया है तो क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है? देह भान में कर्म करते हैं तो थक जाते हैं। फिर जब नहीं पुरुषार्थ होता तो किसको बुलाते हैं? हे शांति देवा, हमको शांति दो। और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने तो तुमको समझा दिया कि तुम आत्मा क्या हो? शांत स्वरूप हो। यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। ब्राह्मणों को तो पता है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है, लेकिन उनको ये थोड़ी पता है कि उस शांति धाम में आत्मा क्या महसूस करेगी। सुख धाम में आएंगे तो शरीर ले लेंगे, अधूरे ब्राह्मण भी, तो वो तो उनको पता है, लेकिन शांति धाम में क्या टेस्ट होती है, शरीर सहित जाएं तब तो उनको पता चले। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहां शांति तो कोई मांगते नहीं। शांति कब मांगते हैं? जब जो दुख होता है। सुख में कोई शांति मांगता है? सुख है तो शांति क्यों मांगेगा? कर्म तो वहां भी करते हैं, परंतु वहां शांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, तो फिर शांति धाम अलग होने से फायदा ही क्या? पहले तो बताया ना, शांति धाम अलग है और जीवन मुक्ति धाम अलग है। फिर पीछे क्या बोल दिया? सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। फिर सुख के आधार से शांति होना, किसी के पास बहुत सुख साधन हो और कहे मैं तो शांत हूँ, थोड़ी सी परिस्थिति आई और वो सुख चले गए, मान लो बहुत साहूकार है और दिवाला निकल गया, तो सुखी रहेगा? तो उसकी शांति किस आधार से है? सुख के आधार से शांति है। और शांति धाम में शांति के आधार से क्या है? सुख भी है। तो ये फर्क हो गया ना। एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। कह देते हैं मरे बिगर क्या नहीं मिलता? स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन जानते नहीं है मरना कैसे है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। क्यों ऐसा? स्वर्ग के बाद नर्क आना ही है, तो स्वर्ग के बाद ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अच्छे का आवाहन किया जाता है या तामसी का आवाहन किया जाता है? बाबा तो कह देते हैं कि वहां अगर ये स्मृति आ जाए कि हम अभी कहाँ जाएंगे, नीचे गिरेंगे। जैसे प्रजा वर्ग वालों के लिए बोला कि अगर उनको साक्षात्कार हो जाए कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, अब मुझे क्या बनना है? फिर से नौकर बनना है, फिर ये सब मुझे करना पड़ेगा, तो उसको आनंद आएगा कुछ? लेकिन जिन आत्माओं का क्या है, सुख कितना कायम रहता है। कल ही तो बताया कि अभी तमो प्रधान में है, तब भी क्या है, इनको सुख है। तो उनके लिए कहेंगे कि ये कोई नर्क रिपीट है? नर्क है ही नहीं। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है। इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। ये भी कितना भाग्य है। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, बह जाता है, बुद्धि रूपी पात्र तो है, लेकिन उसमें क्या है, कोई ना कोई लीकेज है। तो कितना भी बाप सुंदर ज्ञान देने के क्या करे,
इतनी मेहनत करते हैं बाप बच्चों के पीछे, कितना माथा मारते हैं। तो तुम भाग्यशाली हो कि यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है और कोई संभावना नहीं है याद ऊपर नीचे हो, लेकिन ये जो समझ बैठ गई, ये जो तुम त्रिकालदर्शी बन गए कि अपने आदि मध्य अंत को देखने लगे, तो ज्ञान बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे, यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को हैं, और स्मृति कौन सी दिलाई। 84 जन्म तुम 84 जन्म तो सभी लेते हो। अब तुमको स्मृति मिली है 84 जन्म तुम कैसे लेते हो। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। पहले क्या बनना पड़े, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। अगर ब्रह्मा के बच्चे जो शुरुआती नॉलेज है वहीं फेल हो गए तो आगे की क्लास में जाएंगे। वहीं पढ़ रहे हैं सालों से और फेल भी होते जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन किसको पहचाना, ब्रह्मा को पहचाना, माँ के पार्ट को पहचाना। तो पहले ब्राह्मण, फिर नेक्स्ट प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बने, ब्राह्मण बनने बिगर। नेक्स्ट प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे मिलेंगे, कैसे लेंगे। वो शिव बाबा तो मिलेगा ही कब, पहले ब्राह्मण बनो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, और उसके बाद फिर शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो उस नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। निमित्त कौन बनता है, नई दुनिया की स्थापना हो, लेकिन निमित्त जिस तन का आधार लेते हैं वो क्या हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो जब भी नई दुनिया का फाउंडेशन हो, चाहे आदि में पड़ा चाहे अंत में पड़ा हो, निमित्त कौन होता है, जिस तन में बाप प्रवेश होते हैं और जिनकी बुद्धि में वो बीज डालते हैं, वो हो गई प्रैक्टिकल आत्माएं। तो 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु के लफड़े में नहीं हो, ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है कि निमित्त कौन है, ब्रह्मा, जिस तन का आधार शिव बाबा ने लिया, और फिर स्थापना किसकी हो रही है, विष्णुपुरी की। और तुम क्या कर रहे हो, उस विष्णुपुरी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने, ये प्रश्न उठता है कभी। कभी कभी क्या होता है, पुरुषार्थ बहुत ढीला होता है तो ड्रामा को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ड्रामा बहुत बलवान है, हम बहुत शुभ संकल्प से आए थे, हमने बड़े बड़े टारगेट लिए थे, कितना सुंदर ज्ञान था। और आज जब अपनी अवस्था को देखते हैं तो किसको बड़ा मान लेते हैं कि ये माया बड़ी बलवान है कहो, या ड्रामा कह लो। नीची अवस्था को देखें तो क्या कहेंगे कि फिर पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा, पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ को बड़ा कैसे माने। उस समय तो ड्रामा के कहो, सोल्स के कहो, अपने हिसाब किताब के क्या हो गए, परवश कर गए, डर बैठ गया उनके अंदर। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, ड्रामा को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन पुरुषार्थ के लिए क्या कंडीशन है, आपको उसको करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं आपको फल मिलेगा उसका। और ड्रामा तो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करना पड़ता है। अगर पावर है तो क्या करो, अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र करें कि तुम्हारे लिए ड्रामा भी कैसा रहे, सदा ही कल्याणकारी है। नहीं तो बाबा ने क्यों कहा ड्रामा कल्याणकारी है, जरूर क्यों कहना पड़ता है बाबा को। बाबा को हमें क्या बात बतानी पड़ती है, जो हमें दिखता नहीं है वो बाबा को हमें बताना पड़ता है। पहला चैप्टर कौन सा बताया बाबा ने, कि तुम आत्मा हो। क्यों बताना पड़ा, क्योंकि तुमको आत्मा कहीं दिखती नहीं है। फिर दूसरा चैप्टर आया परमात्मा का परिचय, क्योंकि तुमको वो भी नहीं दिखता, तुमको जो मूर्ति दिखती है। अभी तक भी क्या था, तुम्हें मंदिरों में मूर्ति दिखती थी, तब तुम मानते थे हम भगवान से मिलके आए। फिर जब ज्ञान मिला तो फिर जिस तन का आधार ले तुम उसमें चले गए। तो तुम्हारी आदत ही नहीं है कि जो नहीं दिखता उस तरफ तुम्हारी बुद्धि जाए।
तीसरा चैप्टर कौन सा है? आत्मा के रहने का स्थान, कहाँ से हम आए हैं, हमारा घर क्या है, वो भी दिखता नहीं है। तो बाबा को कहना पड़ता है कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, जरूर इस पुरुषार्थी जीवन में तुमको अपना ही, ब्रॉड ड्रामा को तो छोड़ ही दो कि जो स्थूल ड्रामा चल रहा है, पर चिंतन तो तुम्हारी बुद्धि में है नहीं, स्वर्ग में हो कैसे सकते हो अगर पर चिंतन में हो। अगर परिवार में या जो भी चारों तरफ परिस्थितियां उस पर संशय आए, वो तो बहुत से ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि जिनको क्या निश्चय हो जाता है कि जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अच्छे अच्छे चिंतक होते हैं ना, बीमारी भी आती है तो क्या सोचते हैं, हम हल्के हो रहे हैं, भगवान की याद करते हैं, सब कल्याणकारी है। लेकिन ये जो महीन रास्ता है, ये जो पतली पतली सी गली है जिसमें हमको मरना भी है, आए भी इसलिए हैं कि हमको मरना है, और उसमें अपनी अवस्था का जब तूफान देखते हैं तो क्या संशय आता है। तब बाबा को बताना पड़ता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, पुरुषार्थ तो जरूर करना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? या तो भोग कर भी वो टाइम जब पूरा कर लोगे जितनी तुम्हारी भोगना है, या तो भोग कर, और अगर साथ में पुरुषार्थ को ऐड किया तो क्या होगा, भोगना कम हो जाएगी। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। आधार क्या हुआ? ड्रामा। यहाँ तो ड्रामा को ही फिर आगे रख दिया ना। कोई का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है तो कह देते हैं ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चल रहा है। क्यों तीव्र चल रहा है? कोई तो कारण होगा ना। फिर वो भी कहेंगे हमारा पिछला है ही नहीं, तो हमारा नहीं हो रहा तो हम क्या करें। हाँ हाँ, लेकिन वो तो पास्ट बात हो गई, अब क्या करें। अब पिछले जन्म में किसी ने नहीं किया तो अब वो ये सोच के बैठ जाए कि मैंने पिछला किया ही नहीं है और इन्होंने पिछला किया है इसलिए इनका बहुत तीव्र चल रहा है। तो वो क्या करे, अब तो वो वापस नहीं ला सकता, उसके पास टाइम मशीन नहीं है ना कि ट्रैवल करके जाए और अच्छा पुरुषार्थ करके वापस आए। जिसका तीव्र चल रहा है वो इस आधार से कि वो जो कर्म करता जा रहा है और फल की इच्छा नहीं कर रहा। किसी का चलते चलते कम क्यों हो जा रहा है? क्योंकि चलते चलते वो थक रहा है, क्योंकि बार बार अपने कर्म की रिजल्ट ढूंढ रहा है। क्या रिजल्ट निकली? मैंने तो सोचा था 27 तक मेरा ये हो जाएगा। कहते हैं ना, हम सोचते हैं याद से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा, फिर हो काहे नहीं रहा, ऐसा संकल्प आता है ना, तो थक जाते हैं। ये यात्रा बहुत लंबी है तो उसकी रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली, जैसे ही बुद्धि में ये संकल्प आया कि इस पुरुषार्थ से हो ही क्या रहा है, अगर किसी को ये प्रश्न उठता हो तो जब नहीं होता उस समय की अवस्था तो देख सकते हैं ना। जब आपका पुरुषार्थ नहीं होता तब आपको ये साक्षात्कार होता है कि जब होता था तब मैं इससे कितना बेहतर था। जब आपके मुट्ठी में आ जाती है जो चीज कि हम इतना इतना चार्ट कर लेते हैं, अमृत वेला नुमा शाम सफल का, तो आपको वो क्या लगता है, हो क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। जब आपसे वो छिन जाए, आपके पास बचे ही ना, तब आपको पता चलेगा कि तब मैं कितना खुश था, तब मैं कितना स्वयं से संतुष्ट था। तब आपको ये साक्षात्कार हो। अगर बीच में बुद्धि चल जाती है तो चलते चलते क्या होता है, पद कम हो जाता है, क्योंकि उनको संशय आ गया। इतने सारे तूफान देखे, बुद्धि चल गई। बाप जो बता रहे हैं कि पुरुषार्थ तो तुमको करना ही पड़ेगा, नीची अवस्था है तो तुमको वैसा मंत्र भी तो दे दिया। ऐसा थोड़ी है कि नीची अवस्था है तो तुमको बोल दिया नहीं अब तुम सो जाओ। तब भी तुमको क्या दिया है, वो भी कितनी बड़ी मेहनत है। उस समय जब आपका मन कैसा है, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, उस समय ये मंत्र जाप करना भी कितनी ऊंची मेहनत है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, फलाना बहुत अच्छा चलता था आजकल आते नहीं। कहते हैं पता नहीं बुद्धि में हमारी, पता नहीं बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे। कोई कोई ऐसे भी बुद्धू होते हैं, देख रहे हैं कि बिल्कुल मन हमारा क्या है, एकदम भटक रहा है, बिल्कुल कुछ सेकंड की भी उसमें क्या नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो भी निसंकल्प होने की कोशिश करेंगे तो थकेंगे या पावर आ जाएगी। निसंकल्प होने में भी ताकत चाहिए, मिलती बहुत ताकत है निसंकल्प होने से, लेकिन निसंकल्प होने के लिए भी क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी ताकत चाहिए। अब आत्मा में पावर तो है नहीं और वो पूरी झोंकेगी तो क्या होगा। कोई एकदम बीमार हो और एकदम 50 किलो उठाना चाहे कि मैं तो ये उठाऊंगा ही,
और ना उठा पाएगा तो क्या होगा, बेहोश हो जाएगा कि नहीं नहीं। इससे अच्छा क्या करे, जितनी उसकी कैपेसिटी है थोड़ा थोड़ा करके जीरो से शुरू करे कि मैं वापस आ गया। अब ये फिर ड्रामा को कैसा समझना, खेल की तरह समझना कि ये सांप सीढ़ी है, अभी माया ने मुझे नीचे कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा, टिक 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 करके ऊपर। कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, क्योंकि इन्होंने अपनी नीची अवस्था में भी क्या किया, हम बनाएंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा तो इनको कभी रास ही नहीं आया कि जो हमारा पहले होता था निसंकल्प, कभी ना कभी हुआ होगा, तो वो नहीं होता तो उसी को देख देख के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ये बाबा को लेटर लिखा है उन्होंने क्या, कि बहुत बड़ी मंजिल है, हम चल नहीं सकेंगे। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। जैसे चलकर ये क्या कर रहे थे, बाप के ऊपर बहुत एहसान कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी मंजिल है आपकी दी हुई। बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको अति सहज मार्ग बताता हूँ, ऐसा कोई कह नहीं सकता। आज कल क्या बोला था, अबलाएं हो, भीलनियां हो, कुब्जाएं, कोई भी पालन कर सकता है। और इन्होंने बाबा को ही क्या बता दिया कि आपकी बताई हुई मंजिल, क्योंकि इनकी बुद्धि जटिल है। बुद्धि सरल हो तो भगवान का ज्ञान जितना सरल है उतनी सरलता से आपकी बुद्धि में बैठे, आपको कभी इस ज्ञान मार्ग में चलने में कोई जटिलता महसूस ना हो। ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। लास्ट में किसको आगे रख दिया इन्होंने, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। इसका क्या मतलब, चली आ रही है मतलब क्या, माना वो यात्रा जब से उसने शुरू की है तब से उसने ड्रामा के ऊपर ऐसा कदम के ऊपर कदम रखा है कि कभी डाउनफॉल हुआ ही नहीं, कि इनको संशय आ जाए कि बाबा हम नहीं चल सकते। ऐसे ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना, कि कल पहले मिसल जो आदि में पुरुषार्थ तो सबने ही किया, लेकिन ड्रामा के ऊपर इतना एक्यूरेट चले हैं, बाप के ऊपर इतना निश्चय बुद्धि है कि इनकी अवस्था ऐसी चली ही आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। किसी से डरते हो क्या, किससे डरते हो, माया से डरते हो। माया से कौन डरता है, किसने बोला, तो माया से डर के नीचे देखने की क्या जरूरत है। माया से ऐसा कोई है जो डरता नहीं, कोई हाथ उठा दो ना एक दो, तो बाबा को अच्छा लगे। बाबा कह रहे कोई से डरना नहीं, तो हाथ उठाओ कि हम कोई से डरते नहीं। निर्भय बनने के लिए क्या पाठ पक्का करना है, और निर्भयता का गुण कब आता है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि निर्भयता का गुण सबसे लास्ट में आता है। 5 विकार, उसके बाद फिर 2 और, आलस अलबेलापन, और उसके बाद फिर तुम क्या बनते हो, निर्भय बनते हो। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान है एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प या स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। दुनिया में गायन क्या है, पति के साथ क्या शब्द जोड़ते हैं, पति परमेश्वर। तो कल बाबा ने क्या बोला, क्या बोला, पति पिता। अच्छा अच्छा, मुझे लगा पति पिता। तो वो कैसे पति परमेश्वर, हथियाला बांधा और नीचे गिराया, तो ये कोई पति परमेश्वर है। ये बाबा ने यहाँ समझाया, ये हर आत्मा का साजन है। कौन, शिव बाबा। अगर आत्मा उसकी बनती है तो वो क्या है, अविनाशी सुहाग भी आपके साथ कायम रह सकता है पूरे कल्प के लिए, वो आपका सुहाग बन जाए। सिर्फ कंडीशन लगाई, क्या, किसी भी और के प्रभाव में ना आकर, किसी को भी स्वप्न में भी नहीं लाते। एक बाप दूसरा न कोई, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ना भी चाहे, सिर्फ ये पुरुषार्थ करते रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो कैसा सुहाग मिलेगा, अविनाशी। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं।
दुनिया में भी जो सुहागन होते हैं उनको क्या कहते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। तो कितना खराब लगता है कि उनको क्यों ऐसा करना चाहिए। लेकिन बाबा ने यहाँ का बताया कि अपनी भ्रुकुटी में किसको निरंतर रखना, मैं आत्मा हूँ ये स्मृति रखना, माना सुहाग की निशानी है। सुहाग तो शिव बाबा है, लेकिन सुहाग की निशानी क्या है, आत्मिक स्मृति। स्लोगन है अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आओ। अच्छा, ओम शांति। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। तो जो कल एक्सप्लेन किया था ना आपने, गणिकाएं, अहिल्याएं हाँ जी। और वो सारा लाएं वाला, हाँ। वो बहुत ही अच्छा लगा था। अच्छा, कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छी हाँ, बात है। वो पूछा था ना भाई ने कुछ अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में, हाँ हाँ ठीक ठीक। लास्ट में, हाँ तो वो वो ठीक। बहुत अच्छा लगा था कि खुद के अंदर ही, मतलब किसी की हम देखते हैं कमजोरी, हमें लगता है ये भी नहीं आए, ये हिल आए, पर ये सब अगर हम खुद में ही देखने लग जाए तो फिर, क्योंकि वैसे भी बाप के डायरेक्शंस है ना कि हमें किसी किसी को देखना नहीं और किसी की कमियों को तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो वो, एक हाँ मुरली में जी, यहाँ तक बाबा ने कह दिया कि कोई राम के बारे में, कि वो राम कहाँ है, वो क्या पुरुषार्थ करते हैं, जबकि ये तो अहिल्याओं गणिकाओं की बात हो गई। रामचंद्र की आत्मा कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाप की नजर में। तो कई बच्चों को संशय आता है कि है कहाँ, क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा तुम परचिंतन क्यों करते हो, लो पॉजिटिव सोच रहे हैं, कोई नेगेटिव थोड़ी बोल रहे हैं कि वो कहाँ पड़ा है, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हम ऐसे सोच रहे हैं कि वो क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा वो जहाँ है अपना पुरुषार्थ करते हैं, तुमको उससे क्या लेना देना, बताओ। इसको भी बाबा ने परचिंतन की लिस्ट में डाल दिया। तो फिर नेगेटिव वाला चिंतन तो फिर बहुत, ड्रामा की कोई भी सीन के प्रति साक्षी होना, केवल स्वयं का पुरुषार्थ, बाकी सब कुछ एक स्वप्न है। जो हम अभी क्लासेस में सीखते हैं कि फलानी आत्मा जिसका जहाँ जो उसको वर्षा मिलना है, अपने पुरुषार्थ से वो आत्मा ले रही है। बाकी इनका एक जगह पर होना, फिर ये कोई प्रत्यक्षता का बड़ा रूप होना कि सब उसको मान्यता दें, ये सब एक स्वप्न है। हाँ जी। हाँ जी। और एक 3 मुरली का पॉइंट है 5 मार्च का, शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं, ऐसे कहा। हाँ। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। हाँ जी। परमात्मा, जब परम पिता और परमात्मा कहते हैं तो बाबा तो बोलते ही हैं मुरली में कि सबसे मुख्य एक्टर तो मैं हूँ। अभी तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ संगम पर, फिर 2 युग मुझे रेस्ट करना है, उसके बाद फिर मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, तुम्हारा बैकबोन बनकर। तो सबसे मुख्य एक्टर होगा वो, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आता, तभी तो इस पूरे ड्रामा को सबसे अच्छी तरह से वो ही जानता है। इसलिए कहेंगे मुख्य एक्टर। मुख्य एक्टर जो वो है जो इस पूरे ड्रामा के राज को जाने। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको तो फिर भी पुनर्जन्म में आना है, वो एक ही है जो पुनर्जन्म में नहीं आता। इसलिए वो है सबसे मुख्य एक्टर, परमात्मा। परम पिता के लिए नहीं बोला। हाँ जी। अच्छा, लेकिन परमात्मा मतलब मुख्य, मतलब एक्टर वो होता है ना जो स्टेज पर दिखाई देता है परफॉर्म करते हुए। तो किसी ने देखा नहीं है उनको आज तक हिस्ट्री में? हमने नहीं हाँ देखा, लेकिन, इसका मतलब ये नहीं है कि देखा ही नहीं किसी ने। माना हिस्ट्री में भी उन्होंने पार्ट प्ले किया है, किस स्वरूप से किया है वो सब अभी बायोग्राफी तो गुप्त है ना। जब तक परमात्मा की बायोग्राफी ही सामने नहीं है, कोई एक भी अगर जान ले तो फिर क्या हो जाए, मिस्ट्री ही खत्म हो जाए। तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वो कैसे एक्टर हैं, उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया। वो तो जब उनकी बायोग्राफी सामने आएगी, क्योंकि हम जन्म मरण में आने वाले हैं, हम सदा ही नहीं है। तो जो सदा ही है हम कैसे जान पाएंगे। है, हमने इतना जान लिया, किस स्वरूप से पार्ट बजाया, क्या पार्ट बजाया, वो तो अभी हम जानेंगे ना जब उसकी बायोग्राफी सामने आएगी। वैसे तो इस ड्रामा में सभी एक्टर हैं,
लेकिन सभी एक्टर हैं तो क्या इस पूरे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं? जो जो उसके नजदीक पहुंचते जाते हैं, जितना बीच में टिकते जाते हैं, उनके सामने पूरे रहस्य खुलते हैं। उससे पहले तो नहीं कह सकते कि उसको जाना है, अभी तो जाना ही नहीं है बायोग्राफी को। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, सबसे बड़ा पार्ट है बोला है शिव का, और ब्रह्मा का एक मुरली में ऐसा भी बोला है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो अविनाशी है उसी का पार्ट बड़ा होगा। जो शरीर छोड़ देते हैं फिर वापस अपने उस आने में उनको समय लगेगा ना। जो पुनर्जन्म में आया ही नहीं उसका तो निरंतर का पार्ट हो गया। हाँ जी। हाँ जी, मतलब कहने का मतलब, क्योंकि ये ऑलवेज माइंड में एक रहता था कि एक्टर मतलब जो दिखे, जो स्टेज पर हो। लेकिन अब ये अच्छे से समझ में आते जा रहा है कि वो है, लेकिन अगर हमें नहीं दिख रहे डजंट मीन कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे। हमें दिख रहा है क्योंकि हमारी वो स्टेज नहीं है कि हमें उन्हें देख पाए, लेकिन उनका वो है। अगर कर्तव्य नहीं हो रहा होता तो ये स्थापना कैसे हो रही है? शिव बाबा का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन तो आप ऐसे ही समझो ना। अगर वो एक्टर नहीं है तो ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा, ये द्वारा द्वारा कौन करा रहा है? इतना बड़ा कर्तव्य हो रहा है, करती तो आत्मा ही है। हम स्थूल में है इसलिए दिखाई देता है। बाकी आज हमने जो बात की कि हमें बाबा वही बातें बताने आया है जो हम नहीं देख सकते। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को हम नहीं देख सकते। जो हमें दिख रही है ये दुनिया, इसके बारे में थोड़ी हमें समझाने आया है। हमें तो वो समझाने आया है जो हम तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। तो वो खुद भी तो वही है जो दिखता नहीं है। मुझे जानना सहज है लेकिन देखना मुश्किल है। अचिंत्य हूं मैं, तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते, और मैं नाम रूप से न्यारा भी नहीं हूं। इन तीनों बातों को एक साथ समझो। नाम रूप से न्यारा भी नहीं हूं, इतना सूक्ष्म हूं कि तुम चिंतन भी नहीं कर सकते। मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल है। और समझो वो क्या है, पहेली को बुझाओ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और एक तो मुझे क्या ये भी आया था कि तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। फिर आया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। हाँ जी। ये का इसका क्या मतलब? मना जब ये आत्माएं, बाबा कई बार कहते हैं शिव जयंती नहीं बोलो, त्रिमूर्ति शिव जयंती। अभी तो तीन मूर्तियों का अलग अलग पार्ट, बाबा ने कहा तीनों के द्वारा एक साथ तो नहीं बोलेंगे ना। ये मुरली की बात है कि एक साथ नहीं बोलेंगे। बाकी जन्म साथ साथ है, चाहे वो गर्भ में प्रवेश करने की बात हो, माना एक दो का कनेक्शन है। ये तीनों ही आत्माएं जो हैं उस एक निराकार से जुड़ी हैं, तो आपस में भी इनका कनेक्शन है। ये नहीं हो सकता कि एक दो के बिल्कुल विपरीत मार्ग हैं इनके। त्रिमूर्ति रास्ता जरूर है, रास्ते पर चलने वाले भी हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक रास्ते पे चले, जैसे आज बोला ब्राह्मण बने, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने, फिर शिव बाबा से वर्षा ले, तो ब्राह्मण भी बनना पड़े, उस मार्ग पे भी चलना पड़े, और उसके बाद फिर प्रजापिता। पार्ट सबके द्वारा अलग अलग टाइम पर बजाया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब शुरुआत हुई है, मैं आता हूँ तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, और लास्ट में जब ये अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगी, तब शिव के साथ साथ तीनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। एक आदि की बात है, एक अंत की बात है। हाँ जी। अच्छा। हम्म। हाँ जी। और जैसे भट्टी की बात होती है, तो बाबा ने जैसे आदि में भी बाबा ने वो जो चित्र बनवाए थे, तो कहा कि ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। और बोला कि वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। बिल्कुल। फिर वहाँ कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी। ये हम्म। आदि की बात। बिल्कुल। और भविष्य की दृश्य देखने से ही बच्चों को नशा चढ़ेगा। कोई भी बच्चे लौकिक दुनिया में भी बहुत अच्छे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बार बार उनको खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई हम कहीं हम ठंडे होके ना बैठ जाएं, क्योंकि पढ़ाई इतनी मुश्किल है, बार बार फेल हो रहे हैं उसमें।
एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तो बच्चों को भविष्य के नज़ारे दिखाकर बाबा को बहलाना पड़ता है ताकि ये निश्चय बुद्धि रहे। पास्ट तो हमारा कैसा है सभी जानते हैं, पास्ट को देखने की तो बात ही नहीं है। वर्तमान को हम जानते ही हैं, केवल एक भविष्य की लालसा होती है हर आत्मा को। कर्म तो वर्तमान में सभी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा को बच्चों को बहलाने के लिए, क्योंकि ये मन के ऊपर काम करना ये बहुत बोर होने जैसा सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए। बाबा नहीं बहलाएंगे तो बच्चे खुद मन बाहर भटक जाएगा उनका बहलने के लिए। तो बाबा ने बच्चों को भट्टी में बहलाते रहे ताकि ये सफल करें पूरी भट्टी। बाकी उस समय जो साक्षात्कार में देखा था, बाबा ने कहा आगे चलकर तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तब तो प्रैक्टिकल में नहीं देखा, तब केवल साक्षात्कार किया, पुरुषार्थ किया। लेकिन उन साक्षात्कारों की भी बलिहारी है कि सतो प्रधान स्टेज तक भी तुमने टच किया। कोई ने रजो को टच किया, कोई ने सतो को टच किया, लेकिन किया है। तो कहेंगे कि उस साक्षात्कार के कारण, या जो वो भविष्य के प्रति हमें निश्चय बुद्धि बनाया गया, उससे हमने बहुत टॉप मोस्ट पुरुषार्थ कर लिया, पूरी ताकत लगा दी। अंत में है प्रैक्टिकल की बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक जनरल, जब हम ये समझते हैं कि पवित्रता, बाबा कहते हैं आपको पवित्र बनना है और याद की यात्रा से पवित्र बनेंगे, तो ऐसे सन्यासियों को भी दिखाया कि पवित्रता को तो धारण करते हैं पर फिर भी वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचते, क्योंकि पूर्ण पवित्रता है ना। तो संपूर्ण पवित्रता क्या है, एक बार बैठ, क्योंकि वैसे तो समझते हैं पर एक बार डिस्कशन हो जाती है, वापस से वो बैठ जाता है तो अच्छा लगता है। और जैसे अहंकार थोड़ा सा भी, बाबा कहते हैं ना, योग का भी अहंकार होता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है, फिर भी पवित्र तो है, लेकिन अहंकार भी है। तो जब अहंकार है तो पवित्रता कैसे हुई? आत्मा के ऊपर जो अभी हमने सुना क्लासेस में, कितनी सारी परतें हैं। तो एक मोटे रूप का देहभान, जैसे हम ज्ञान में जब एकदम नए नए आए, अपनी शुरुआती यात्रा को देखें, जब हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने तो हमें कैसी पवित्रता सिखाई गई। कर्म की पवित्रता, माना कर्मणा से पवित्र बनो। क्योंकि आत्मा है तो छोटी सी बिंदी, लेकिन जब शरीर धारण करती है तो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में फंस जाती है ना। तो बाबा हमें ऊपर उठाते हैं, उनसे पहले कर्मेंद्रियों से ऊपर उठाते हैं, फिर हमें ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता की समझ देते हैं। जब से अव्यक्त वाणी चलना शुरू हुई है 69 के बाद, तब से पवित्रता के ऊपर बहुत गहराई से बाबा ने समझाया। मुरलियों में मोटे रूप में आता था मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन कैसे होना है, कैसे उसके ऊपर अभ्यास करना है, कैसे शुभ भावना रखनी है, कैसे संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखना है, ये सब चीजें हमें विस्तार से अव्यक्त वाणी में समझाई गई। तो शुरुआत तो कर्मेंद्रियों से ही हुई, क्योंकि आत्मा देहभान में पूरी तरह से डूबी हुई थी। कर्मेंद्रियों में देहभान चला गया, तो जब हमने वहां मर्यादा का पालन किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम बाकियों के मुकाबले पवित्र बने। लेकिन हम वहां पे जाके रुके नहीं। सन्यासियों ने जब कर्मेंद्रियों की पवित्रता को धारण किया तो उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि पवित्रता से कुछ ना कुछ सिद्धि तो उनको मिलती है ना। सिद्धि मिलती है, मान मर्तबा मिलता है, फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो उनकी यात्रा रुक जाती है। आपकी यात्रा रुकती नहीं है जब तक आप संपूर्ण पवित्र नहीं बन जाते। तो जब आपको तब तक पवित्रता की गहरी गहरी परिभाषाएं मिलती ही रहती हैं। पहले कर्मेंद्रियों की पवित्र धारण की, फिर ज्ञानेंद्रियों की, उसके बाद फिर मन वचन कर्म जो बाबा कहते हैं। फिर हम मन की भी अनेक परतों में गए, हमने जाना कि भाव और भावना क्या होती है। शुभ भावना तो रखते ही हैं, लेकिन भाव में कैसे अपवित्रता होती है। फिर जितना सूक्ष्म बनते हैं उतना पवित्रता भी सूक्ष्म होती है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। ऐसा तो कोई सन्यासी कभी सोच भी नहीं सकता कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो जितना जितना ज्ञान में आप इस योग्य बनते हो, आपने एक लेवल की पवित्रता को धारण किया, तभी आप आगे की कैटेगरी में जाते हो। उन्होंने कर्मेंद्रियों की पवित्रता के धारण करने के बाद जो उनको मिला, उसी को भोगने लग गए, उससे आगे बढ़े ही नहीं। कोई कोई होते हैं, उनमें भी बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन सब नहीं है ऐसे। लेकिन हम तब तक रुकते ही नहीं हैं जो हमने सबसे ऊंची परिभाषा जान ली। व्यर्थ संकल्प भी पवित्रता है। जब तक मैं आत्मा और मेरा बाप ये ना बचे, तब तक आप पवित्र नहीं हैं। तो हमारी बुद्धि में जितनी गहरी परिभाषा बैठती है, उतनी ऊंचाइयों तक हम जाते हैं।
लेकिन नीचे के लेवल्स तो क्रॉस करने पड़े। चाहे कर्मेंद्रियां हो, वो तो बहुत मोटा रूप है, फिर ज्ञानेंद्रियां, फिर बाबा हमें सिखाते भी हैं कानों से कैसा रहना है, आंखों को कैसा रखना है। किसी को देखें तो है सारा ही आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है, लेकिन उसमें देह भान के कारण मिक्सचैरिटी जो आती है, उससे आत्मा का पतन होता है। देखती तो हर एक आत्मा ही है, लेकिन क्रोध में किसी को देखना और किसी को आत्मिक दृष्टि से देखना, कितना अंतर है। तो ये समझ बाबा आत्मा को देते हैं ताकि वो आंखों से देखे तो कैसे देखे। उसके बाद धीरे धीरे मन बुद्धि की पवित्रता की बात आती है। उसमें भी पहले मन, जो शुभ भावना कामना बाबा ने सिखाई, उसके बाद भावनाओं से भी परे अपने भाव को भी मिटा देना, पुराने भावों को, कामनाओं को तो समाप्त ही कर देना है। इच्छा तुम्हें अच्छा नहीं बनने देगी, ना कोई अच्छा संकल्प ना कोई बुरा संकल्प, निसंकल्प, इसको कहेंगे संपूर्ण प्योरिटी। तो जहां जहां तक हम पहुंचते जाते हैं तो आगे का मार्ग हमारे लिए सहज हो जाता है। मार्ग मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि इतना सुंदर ज्ञान बाबा का, शेरनी का दूध है, तो उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो सोने का बर्तन मतलब संपूर्ण पवित्रता, जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी, तो हम अपने आप को हर हर एक दिन ऐसे चेक कर सकते हैं ना, तो ही तो वो जो ज्ञान मिल रहा है। कभी किसी को समझ में नहीं आता, किसी को आता है, तो यही एक परिभाषा है कि उतनी पवित्रता होनी आज चाहिए। बाबा ने सर्टिफिकेट भी तो दिया कि तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरा हुआ है ना। ज्ञान बुद्धि में आ जाना कम बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रखना अविनाशी, जैसे कोई कोई आत्माओं के लिए बोला ना, इनका अविनाशी चला आ रहा है, ये कल्प कल्प मिसल इनका पुरुषार्थ चला ही आ रहा है। माना ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, लेकिन वो लास्ट तक कायम रहे। माया का कोई भी बड़े से बड़ा तूफान उस ज्ञान को कम से कम बुद्धि में से ना हटा दे। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है कि उसके आधार से भी हम टिके रहें। बाकी सोने का बर्तन माना सच्चाई सफाई तो चाहिए, क्योंकि जब आपको ये ज्ञान दिया जाएगा तो आपको स्व के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अपनी गंदगी को देखने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत सच्चाई सफाई चाहिए। क्योंकि द्वापर कलयुग में तो क्या हुआ, दूसरों को ही देखते रहे, स्व को तो हम श्रेष्ठ ही समझते थे। लेकिन बाबा ने आके तुम्हारे सारे राज खोले तुम्हारे सामने कि तुम कैसे कैसे बन गए हो अभी। तो उसके लिए सच्चाई चाहिए अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और आज मतलब एक्सप्लेन करते हुए आपने कहा ना कि सांप सीढ़ी का खेल है। बिल्कुल। सच्ची में ऐसे ही लगता है कि ऐसे कभी कभी अच्छी अवस्था हो, फिर सडनली सांप ने काट दिया, कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। फिर खेल ही समझे फिर इसको। जब कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, खेल में हार जाते हैं तो भी रोने लगते हैं, देखा है कभी आपने? खेल होता है, मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, लेकिन हर चीज में इतना सीरियस रहते हैं कि हारना नहीं, बस वहां भी रोने लगते हैं कि हम क्यों हारे। अगर जीतने वाला खुश हो जाए तो ये और ज्यादा रोएंगे। तो ऐसा होता है, खेल नहीं समझेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। कि इसको खेल समझेंगे तो मनोरंजन करे, अरे वापस आ गया, चलो वापस, चलो वापस बाबा के पास, है ना। अपने आप के साथ खेलना, दूसरे को तो हम देखते नहीं वैसे भी, लेकिन खेल में हारने के बाद भी कोई टाइम अप थोड़ी हो गया। चलो कोई टाइम ऐसा हो कि अरे अब तो 34-36 आ गया, अब तो टाइम अप होने वाला है, अभी तो फिर भी हमारे पास पुरुषार्थ का समय है। 24 घंटे हर एक को मिलते हैं, उसी 24 घंटे में तो कमाल दिखाते हैं कमाल दिखाने वाले, और धमाल करने वाले धमाल भी करते हैं। लेकिन हमें बैलेंस में रहना है। बहुत कमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन धमाल तो करते नहीं। लेकिन जितना हमारा लक्ष्य है, अगर सुबह नहीं हुआ तो उसको दिन में कहीं कवर करना, हार नहीं जाना। अगर आपने मन से स्वीकार कर लिया कि आज तो मेरा ये नहीं हो रहा, फिर वो होगा भी नहीं कभी। पता नहीं कितने दिन कितने मास, जब तक आपने खुद को वापस रिचार्ज नहीं किया या आपने वापस उमंग उत्साह नहीं लाया अपने में, वो ऐसा चलता ही रहेगा। ये मन का एक स्वभाव होता है, उसको बीच बीच में नवीनता चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। ऊपर से जब वो पिट रहा है इतना, है जैसे स्कूल में होता है ना, कोई बच्चा बहुत पिटाई खाए तो बेचारे को कभी ना कभी टीचर को मोटिवेट भी करना पड़ता है, नहीं तो वो रोता ही रहेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा।
हो सकता है वो बहुत मेहनत करे तो पास भी हो जाए। तो ऐसे अपने साथ ये खेल खेलना है। बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं तो फिर बुद्धि चलने लगती है कि अरे आज तक कोई बना है क्या, ऐसा तो सालों से ही हो रहा है, इतने साल हो गए। जैसे आपको जितने हो गए तो आपने गिनती करी होगी, इतने साल हो गए, ये तो हुआ ही नहीं। फिर इस तरह से माया आती है। एक तो माया से हम वैसे ही परेशान हैं, प्रैक्टिकल में जो आसपास माया है, लेकिन अगर बुद्धि में ये बातें घुस गई और घर कर गई, ठहर गई ये बातें कि क्या हो रहा है इससे, तो फिर समझो अब आपको कोई नहीं उबार सकता, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इतने आप बुद्धिमान हैं। भगवान कह रहा है कि ये पुरुषार्थ 0 से भी शुरू करो, मेरा बाबा मीठा बाबा भी कहो, तो तुम्हारी कितनी बड़ी प्राप्ति है, और आप कह रहे हैं इससे क्या हो रहा है। तो यहाँ अपनी थोड़ी चेकिंग करनी है कि माया कम से कम इतनी हावी ना हो जाए हमारे ऊपर कि ज्ञान ही निकाल दे बुद्धि में से। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने कहा ना कि सरल, मतलब बुद्धि नहीं चलानी हाँ, ज्यादा। आप सरल हैं तो आपके लिए सब कुछ सरल है। जैसे जो भोले लोग होते हैं ना दुनिया में, उनको सब भोले ही नजर आते हैं। अगर कोई चाणा भी हो तो उनको लगेगा, वो उस पॉजिटिव रूप में ही लेते हैं कि ऐसा ही होगा ना। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, भोले होते हैं, किसी को जज थोड़ी करते हैं। जो उनको प्यार देता है उसके पास चले जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो चाणी बुद्धि, ये मेरे लिए ऐसा सोचता है, ये मेरे लिए ऐसा सोचता है, इनके ज्यादा नजदीक, इनसे थोड़ा दूर। ये सब भेद बुद्धि से ही तो आते हैं। इनोसेंट बन जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं तो कहाँ भेद करते हैं, सबको प्यार देते हैं और सबका प्यार लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और एक आप अगेन एक्सप्लेन करते करते जो टाइम मशीन की बात की थी। टाइम मशीन, वैसे एक अच्छी देखिए। बात है ना ये भी, इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए कि हम थोड़ा ट्रैवल करके पीछे जाएं, अपना ठीक ठाक किया और वापस आ गए। बोला तो है बाबा ने कहीं कि ड्रामा को तुम बच्चे चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ फिर जी। उसके लिए एक एक लाइन बोल के छोड़ दिया तो कैसे विश्वास हो जाए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े जरा, इस ड्रामा से उभर उठे, इसको खेल की तरह खेल खेल के जरा ऊंची सीढ़ी पे पहुंचे, फिर टाइम ट्रेवल की बात करेंगे। हाँ जी। कितना मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। साइंस ने इतनी इन्वेंशन की है इसके ऊपर, तो साइंटिस्ट बेहद के साइंटिस्ट ना करे तो कैसे हो सकता। ओ भाई, इतनी गहरी नींद ना सो। हाँ बोलिए, और कुछ है। नहीं, मतलब हम जाके वो जो अंतमति सो गति हुआ होगा हमारा, वो हम चेंज कर नहीं, देंगे। लगता तो ऐसा ही है कि टाइम ट्रेवल, क्योंकि आप हमारे बेहद के साइंटिस्ट देखेंगे, जो हमारे ऋषि मुनि का हो या हमारे जो पवित्र आत्माएं अभी होकर गई हैं, रिसेंट टाइम की बात कर रहे हैं, पुरानी बात नहीं कर रही। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काल जिसकी मुट्ठी में आ जाता है, अभी इस बात के ऊपर बोल नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि मुरली में अभी इसके कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं। त्रिकालदर्शी बोला है, लेकिन त्रिकालदर्शी ही बोला है, दर्शक हो तुम। अब उस काल को तुम चेंज कर सको, उसके लिए थोड़ा और आगे बढ़ना पड़े। देखते हैं आगे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हो गया। थैंक यू। हाँ जी, हो गया। ओम शांति। हाँ जी, आप बोलिए। जब हमें कमी कमजोरी होती है तो हम कई बार माया का और ड्रामा का नाम ले देते हैं। हिसाब किताब बोले, हमारा हिसाब किताब आ गया, ठीक है, या माया आ गई, तो हम्म, क्या भेद है इसमें, माया में और हिसाब किताब में? कोई भेद नहीं है। मना हम अच्छे पुरुषार्थियों को तो यही समझ, मतलब उसमें अगर दोनों में से कोई भी आया तो भी हमको करना क्या है ये समझ आता है। कंटिन्यू। अच्छे पुरुषार्थी को तो केवल ये सोचना है कि अब ये जो कुछ भी है मुझे क्या करना है। अगर उसी में उलझ गए कि ये क्या आया मेरे पास, बाबा ने तो सीधा बता दिया, तुम्हारे मन की कमजोरी ही माया है। तुम्हारे अंदर जो भी कमजोरी है, तुमने पिछले दिन जो पुरुषार्थ करना था वो नहीं किया, अगले दिन विघ्न आ गया। अगर इतना तीव्र पुरुषार्थ किया होता तो तुम विघ्न विनाशक होते। माना जो विघ्न आना है वो नहीं आता, लेकिन नहीं हम विघ्न विनाशक बने तो विघ्न आया। अब चाहे पिछले जन्मों का आया चाहे इस जन्म का है, वो जो भी है उसका अगर कोई ठप्पा लग भी जाए तो उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है तो वो बेकार चीज। जिस चीज को हमें हटा देना है, जड़ से ही खत्म करना है, उसके बारे में हम चिंतन ही क्यों करेंगे।
क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होगा आपका। ये क्यों आया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों क्या करने के बाद, क्योंकि ये कायदा है। आप व्यर्थ संकल्पों को रचने के बाद अब फिर उन संकल्पों को काटो, क्योंकि आपको होना है निसंकल्प। निसंकल्प होने से नीचे की स्टेज है शुद्ध संकल्प, उससे नीचे की स्टेज है व्यर्थ, और उससे नीचे है नेगेटिव। अब आप नेगेटिविटी में चले गए खुद ही अपने इच्छा से, आपको पता है कि ये सब सोचने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी तो मुझे निसंकल्प ही होना है, तो क्यों ना मैं जाप शुरू कर दूं। कम से कम वो मुझे व्यर्थ में नहीं जाने देगा, नेगेटिव में नहीं जाने देगा। लेकिन हमारी बुद्धि है, अभ्यासी है, हर चीज की गहराई में जानी है, माया की भी गहराई में हमें जाना है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। अभी तो साक्षी होने का समय है। अभी बोला ना खेल, अब खेल में हम ऊपर चढ़ रहे हैं, चलाया हमने, 5 आया और सांप ने काटा नीचे। अब मैं सोचूं सांप ने क्यों काटा, कोई खेल में ऐसा सोचता है क्या? तो इसको खेल की तरह चलना है, जो भी आया अवॉइड करते जाना है, उसको साइड में। कल चर्चा हो रही थी कि गलती न दोहराना हाँ जी, अक्लमंदी है। हाँ जी, लेकिन कई बार जानते समझते भी संकल्प चल ही जाता है कि समझ रहे हैं, तो हम लेकिन जाप साथ करें में तो ना। अवरोध। हाँ। ये बात नहीं है कि क्या चीज आ रही है हमारे सामने, अभी इस चीज का इतना महत्व नहीं है, अभी लास्ट समय है ना। आपने उसको हटाने के लिए ताकत कितनी लगाई, सिर्फ इसकी बात है। ये तो बाबा कह ही नहीं रहे, आज भी मुरली में आया माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये थोड़ी बोला कि आएगा ही नहीं। संकल्प सभी को पता है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, कि हमें निसंकल्प होना है। उसके लिए बाहर ही कितनी सारी परतें हैं जिनको हमें हटाना है, या जो बाबा की याद से हटेंगी, स्वतः ही हटेंगी, कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं। लेकिन जब हम उस शून्य में टिकने लगते हैं तो हम समझते हैं हमारी परतें हट रही हैं, पहले से हम हल्के हो गए। अभी इन चीजों में जाना नहीं है कि वो आ जाते हैं, ये अपने आप को सर्टिफिकेट दीजिए, फिर मैंने क्या किया, क्या मैंने पूरी ताकत लगाई, या मैं इसी चिंतन में रहा कि ये क्यों आता है, मेरा तो शायद ऐसा ही है, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी इनका समय है। ये चीजें हैं पुरुषार्थ से बचने के लिए, मुंह फेरने के लिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत का रास्ता है। 1 घंटा बैठ के माला फेर के मेरा बाबा करना भक्तों के लिए आसान होगा, क्योंकि माला तो कर में फिरे, मुंह क्या जीभ फिरे मुंह माए, और मनवा तो चहु दिश फिरे, ये तो सिमरन नहीं है, लेकिन भक्ति में करते हैं। यहाँ आपको ये भी अलाउड नहीं है कि आप मेरा बाबा मीठा बाबा करो तो आपका मन चहु दिश फिरे, आपको वो भी अलाउड नहीं है, तो इतना आसान नहीं है। तो उससे भागने के लिए डिले करने, ये बेहद का आलस है। जो आप कर सकते हो वो नहीं करते, आप सोचते हो अभी मेरा समय नहीं है, अभी तो ये है वह है, कुछ भी कारण आप लगा रहे हो और नहीं कर रहे मेरा बाबा भी, तो आप आलसी हैं, बेहद के आलसी। हाँ, जैसे वो मुझे भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मुझे आदि की बात हुई अभी, आदि मध्य और अभी अंत। आदि में जो था ओम की ध्वनि, और मध्य में ज्ञान का इतना विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ, और अंत में फिर वहीं आ गए। तो यही क्या आदि स्वंत है कि ओम अर्थात भावना की आत्मा। प्रधानता जो थी आदि में, जो भावना की प्रधानता थी, तो उसी की तो नीड अब है बहन जी। नहीं, इसको ऐसा नहीं कहेंगे, तभी तो आज बात की ना, मन से ऊपर बुद्धि है, मन में भावनाएं होती हैं, तब तो शुरुआत थी। जैसे प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं तो आप उनको सीधा बैठ के पीएचडी तो नहीं कराएंगे, उनको टॉयज देने पड़े, खिलौने देने पड़े कि खेलो, वहां रहना सीखो, उस स्कूल में 4 घंटे बैठना सीखें, ताकि वो तो इसीलिए था। ओम एक साधन है कि आपका मन भटकाव से बचे, आवाज, किसी आवाज के द्वारा वो रुके। मंत्र मतलब क्या, मन प्लस त्र माना साधन, मन को एक दिशा देने का साधन है, कि वैसे ही वो भटक रहा है, एक आवाज, जैसे मेरा बाबा मीठा, ये एक आवाज है, वो आवाज उसको अपनी तरफ खींचती है। अभी यहाँ कोई भी आवाज हो जाए, कहीं भी कोई तूफान, तो आपका मन उधर चला जाएगा ना, कितना भी मन एकाग्र हो आपका मन चला जाएगा। ऐसे कितना भी आपका मन भटक रहा है, आपको एक आवाज आई, मान लो यहाँ सब ओम करने लग गए, तो आपका फोकस आएगा। ये सिर्फ एक फोकस को बिठाने के लिए था शुरुआत में प्ले स्कूल में। अब ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चे ने आदि में प्ले स्कूल किया है तो अंत में भी वो प्ले स्कूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभी तो पढ़ाई बहुत सूक्ष्म हो गई, अभी तो ओम के स्वरूप में टिक रहे हैं। ओम का फाइनल स्वरूप कि मैं आत्मा हूँ, उसमें तीनों ही समाये हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। किन संकल्पों की मुझे स्थापना करनी है, माना उनकी स्थापना करूं ही क्यों जिनको मुझे फिर विनाश करना पड़े, तो शुद्ध संकल्पों की ही स्थापना, उनको ही पालना,
जो ज्ञान मेरे याद को बढ़ाए उतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा में मुझे जाना ही क्यों है। इसलिए कहा टेंशन अर्थात टेंशन पैदा किसने किए, सन, बच्चे खुद नहीं पैदा किए ना। तो 10-10 बच्चे पैदा करना, उनको पालना, तो उतना ही रचना रचना जिनकी हमको पालना करनी है विष्णु रूप में, और संहार हमें करना ही ना पड़े। तो तीनों ही उसमें समाएंगे और हम स्वरूप में टिकेंगे। ये है लास्ट का ओम। वो आदि का ओम तो भक्ति मार्ग की बात होगी। और मध्य का ज्ञान, मध्य का जो तो फिर विस्तार मनन इतना था चिंतन, ज्ञान हाँ का। मध्य का कहेंगे ध्यान, माना ये जो मेडिटेशन ही है, मनन चिंतन विस्तार में जाना, ये भी मन को साधना ही है एक तरह से, कि मन हमारा जो पुरानी दुनिया से ऊपर उस नई दुनिया के चिंतन में जाए। पहले होता है कि एक मनन, कि चलो हाँ, पहले होता है सिर्फ एक मन में आपके बात बैठी है, लेकिन मनन तो गहरी चीज होती है। पहले एक चिंतन होता है, सिर्फ एक हमें बात कोई समझ में बैठ गई, हम उसका चिंतन कर रहे हैं, फिर उसको मंथन कर रहे हैं, और लास्ट में उस जो मंथन आपने किया है, मनन अर्थात वो चिंतन आपके ऊपरी मन तक ना रहे, केवल बुद्धि में पता है, दूसरों को याद सिखा रहे हैं 2-2 घंटे। मनन माना मन की और गहराई में अपने मन में उस ज्ञान को धारण कर लिया, मुझे क्या यूज करना है, और लास्ट अवस्था है मगन हो गए, ऐसा सार। माना अब इतना अपने ऊपर आपने काम किया, अपने मन के ऊपर, इसलिए कहा मनन। मंथन तो हो गया कि भाई इधर से असुरों ने खींचा, उधर से तो मंथन होके कुछ निकला। अब उस पे ऊपर मनन करना है कि ये मेरे मन को कैसे सुंदर बनाएगा। लास्ट में जब आपका मन सुंदर बन जाता है तो वो शांत हो जाता है। मंथन में पहले निकला तो विष, हाँ, तो विष का पान किया ना महादेव ने, सबको तो नुकसान नहीं हुआ ना उससे। गॉडरेज का ताला जरूर लगा, लेकिन सबके लिए तो नहीं। जो पवित्रता वाली आत्माएं थी, सब तो नहीं मर जाते। जब विनाश होता है तो उनमें किन्हीं की तो सेफ्टी होती है ना, नौका में उन बीजों को रखा जाता है। तो वो विष तो निकला, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, क्योंकि जो मंथन करेगा उसी के पास तो पूरा सार आएगा कि अभी ये मंथन किस लिए कराया जा रहा है, इस विस्तार की जरूरत क्या है, अभी डमरू क्यों बजाना है, क्योंकि छटाई करनी है। नहीं तो सब कहेंगे हम सूर्यवंशी हैं। अगर सूर्यवंशी होते तो सूर्य की एक्चुअल समझ बुद्धि में होती, लेकिन वो तो रही नहीं। हाँ, अपवित्र बन गए तो कहेंगे कि उनकी बुद्धि से वो प्योरिटी हट गई, वो शेरनी का दूध अब कैसे ठहरेगा बुद्धि में। तो ये सिर्फ वर्गीकरण के लिए डमरू बजाना था, कि पता चले कौन देवता धर्म है, कौन दूसरे धर्म है। हाँ, चलनी वो भी कह लीजिए, एक ही बात है। जब ज्ञान का विस्तार से बन जी, तो जो भावना प्रधान आत्मा थी, जो बूढ़ी माता थी, जो अशिक्षित थे, तो उनको तो एक दिल शिकस्त होते थे क्या, भाइयों बहनों में या अपने जो भी उन लोगों में कितना ज्ञान है, कितना, मतलब हम तो में तो है ही नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाते इतना। लेकिन अब जाकर मीठा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो बिल्कुल अब जाकर उनका ही ज्ञान का मंथन जो है वो सबकी सब्जेक्ट नहीं होती है। शास्त्र लिखना, शास्त्रों के विस्तार करना, उनका पठन करना, ये सबने तो नहीं किया होगा ना ब्रॉड ड्रामा में। कुछ आत्माएं होती हैं, बाबा ने जैसे विदेशियों के लिए बोला, उनको बहुत विस्तार चाहिए। देवताएं तो इशारे से समझ जाते हैं, उनके लिए विस्तार नहीं, उनके लिए मुरली सफिशिएंट है। वो जो बूढ़ी माताएं हैं, ऐसा नहीं उनको मुरली समझ नहीं आती थी, सृष्टि चक्र क्या है, मैं आत्मा हूँ परमा, इतना काफी है उन आत्माओं के लिए जिनको वापस सार में जाना है। जिनको बहुत विस्तार में चले गए, उनके लिए मुसीबत है कि विस्तार से निकलें कैसे। वो तो जो गए हैं उनसे पूछो आप कि अब वो निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते, जाल की तरह वो मंथन उनको घर कर गया। उससे तो अच्छा ही भाग्य है उन माताओं का, बीज को पकड़ लिया। क्योंकि बहुतों का चिंतन करके सार भी क्या निकलना है, ये फलाने धर्म का ऐसा है, ये माला ऐसे, उससे आपको क्या मिलेगा। लेकिन ठीक है, टाइम पास है ये भी एक तरह से। जी, जैसे कहीं यात्रा यात्रा अपनी भी यात्रा है। जब यात्रा संपन्न होने वाली रहती है, जब झाड़ दिखने लग जाते हैं नजदीक, तो उमंग उत्साह और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ और कम हो जाता है। हाँ, तो हाँ, कितना लंबा निकला। हाँ, सबका तो ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, आप लोग का भी ऐसा होता है, उमंग उत्साह बढ़ने की जगह कम होता जाता है। थोड़ी वोट भी तो इकट्ठी करनी चाहिए थी ना आपको, कि कैसे पता चले हाँ इधर उमंग उत्साह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ऐसा कोई नहीं बोल रहा, कुछ कम होता जा रहा है ना। हाँ ना, हद हो गई है तो।
आप पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, फिर बात करेंगे। पूरा पढ़ लो उसको। हाँ, इन्होंने जो बोला आप लोग सहमत हो उससे कि झाड़ पेड़ दिखने लगते हैं, बाबा ने तो कह दिया। इनसे हाथ खड़े करवाओ पहले। उमंग उत्साह आपका कम होता जा रहा है। हाँ भी बोल सकते हैं, कोई ऐसे थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट तो मिल ही नहीं सकती। उमंग उत्साह कम होता जा रहा है। नहीं हो तो ना बोलने में क्या तकलीफ है। डर लगता है कि आज ही माया। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि माया भी सुन रही है, इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे। मतलब मेरा खुद का तो ये अनुभव नहीं है, तो मैं समझा वही बात पाती हूँ जिसका मैंने अनुभव किया। कभी अनुभव ही नहीं किया है इस चीज का। मतलब इतने सालों की यात्रा में ऐसा लगता है कि अभी अभी तो शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ करना है। नहीं तो लोग जब उमंग उत्साह में थक जाते हैं तो उनको 4-5 साल चल के भी भारी लगने लगता है। और यहाँ 20 साल होने वाले हैं तो लगता नहीं है। ऐसा लगता है अभी और इतना डबल कर सकते। क्योंकि वही चीज है ना कि समझ की बात है अपनी अपनी। अगर आप पूरी ताकत लगाते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो कोई माया की इतनी ताकत नहीं है कि हिला सके आपको। हमारे पास उतनी पवित्रता चाहिए, उतना हमारे अंदर लगन चाहिए। लगन नहीं होती तो माया के विघ्न पड़ते हैं। अगर उमंग उत्साह कम हो रहा है तो समझो आपकी लगन कम है। यहाँ पर हम क्या होता है कि हम हर बात में ज्ञान को सामने लेकर आते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान है तो मेरी अवस्था कम क्यों। हम स्व के ऊपर आ ही नहीं पा रहे कि हम यहाँ से क्या कमी हो रही है जो वो ज्ञान का पॉइंट मेरे जीवन में नहीं आ पा रहा। हम उल्टा करते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान लिया तो मेरी अवस्था ऐसी क्यों। हमें ये सोचना चाहिए इतना ऊंचा ज्ञान मिला तो मैं ये वाली पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रहा। कितना तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, मेरी कमियों छूटना कितना इजी होना चाहिए मेरे लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा ना। तो हम उधर उंगली उठाते हैं जबकि सारा ही सब कुछ इधर है। क्योंकि ज्ञान सभी आत्माओं को मिला है तो सब ये बात क्यों नहीं बोल रहे। सबको क्यों नहीं ये महसूस हो रहा कि हमारा किन्हीं का हो भी रहा है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ जब बैठे हैं तो किसी का कम ही नहीं हो रहा होगा तभी तो हाथ नहीं उठा रहे ना कि हमारा नहीं कम हो रहा। लेकिन मेरा ये अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं इस बात को इतना नहीं समझा सकती। इनका हो रहा होगा तो आप इनसे पूछिएगा, आपका कम हो रहा है उमंग उत्साह। हाँ, तो आप इनको समझा देना कि दिक्कत कहाँ है। आपको भी यही संकल्प आता है कि इतना ऊंचा ज्ञान मिला तो उमंग उत्साह कम क्यों आ रहा है। ये आप खुद को देखते हैं क्या होता है। आंख बंद करके चल रहे क्या। फिर क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। रुक नहीं जाते ना, छोड़ नहीं जाते ना, काफी नहीं है। बाबा ने बोला तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान ठहरा हुआ है तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा ज्ञान ठहर जाए बुद्धि में, कम से कम बुद्धि तो ना चले नेगेटिव स्वरूप में, आपकी व्यर्थ स्वरूप में कि ये ज्ञान ही ऐसा है। सोचो भगवान का दिया हुआ ज्ञान, अगर हम उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं तो हम संसार में किसको सम्मान दे पाएंगे। आप सोचो, बाबा कहते हैं सबको रिगार्ड दो, कोई भी कैसे भी हो सबको। लोग भगवान के दिए हुए को हम रिगार्ड नहीं दे पा रहे तो हम सोचो कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ भावना सामने ले आए कि इतना ऊंचा ज्ञान है तो फिर मेरी कमी है। अगर हमारी इतनी श्रेष्ठ भावना है बाप के प्रति तो उसके ज्ञान के प्रति कैसी होनी चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि झाड़ पेड़ हमें नहीं दिख रहे तो किसी को नहीं दिख रहे। दिख रहे हैं। झाड़ पेड़ कौन से होते हैं, कौन सा झाड़ दिखना है आपको। झाड़ नहीं, नजदीक दिख रहा है मंदिर। हाँ वही है ना कि आप अपने घर पहुंचते हो तो उससे पहले कुछ निशानियां होती हैं। आप अपनी जब संपूर्ण अवस्था तक पहुंचेंगे, बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली कि तुम चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब वहां तक पहुंचेंगे तो बाप तुमको रिसीव करेंगे। मना अभी तुम घर तक नहीं पहुंचे हो, बाप रिसीव कर रहे हैं। मना कुछ वो भी तो अपने घर से आ रहे हैं ना। लेकिन जो आगे आगे पहाड़ी चढ़ रहे हैं, मान लो ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो जो पीछे हैं अभी, तो वो कैसे कहेंगे कि हमें झाड़। जो आगे चल रहा है वो ही बताएगा ना, अरे आगे दिख रहा है मेरे को। लेकिन हमें विश्वास ही ना हो कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो हमें चला रहा है कि हाँ ये भी चलते रहे कहीं वापस ना चले जाए। तो आप लोगों को ऐसे लगता है। तो फिर जो आगे आगे चल रहे हैं ट्रैकिंग में उनको कुछ तो दिखता होगा, तो वो आपको वहीं से बता रहे हैं ना कि आगे झाड़ है, चलते रहो। तो अगर हम खुद नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो श्रेष्ठ है उनके ऊपर ही निश्चय बुद्धि होकर चले। भगवान तो हमें दिखता ही नहीं है ना, लेकिन जो आगे आगे दौड़ रहा है वो तो आपको दिखता है। नहीं, वो रहबर पे तो विश्वास है। हाँ हाँ उस पे बिल्कुल। तो विश्वास है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, थपेड़े तेज लगते जा रहे हैं। हाँ, अभी ऊपर नहीं आए हैं ना। बाबा ने बोला है कि जितना आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तूफान ज्यादा आएंगे तो शेल्टर भी लेंगे बीच बीच में।
लेकिन जब ऐसी अवस्था भी आएगी आपकी कि जब आपको झाड़ पेड़ दिखेंगे तो थप्पड़ों का असर कम होगा। अभी झाड़ पेड़ नहीं दिख रहा, एक ही दिख जाए झाड़ खड़ा डंडा, वो तो आपको दिख रहा है ना, उसको देखकर ही हम चलते रहें। बाकी माया के बाबा हमेशा कहते हैं तूफान बहुत आएंगे तो कोई नई बात तो नहीं हो गई। जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों उमंग उत्साह, माया तुम्हारा ऐसा उमंग उत्साह डाउन करेगी कि स्वर्ग का नशा ही गोल हो जाए। ये बाबा ने साकार मुरली में कब से बोला। तो हर बार टीचर ने हमें पहले से बता दिया, कुछ भी नया नहीं हो रहा आपके साथ। इसी से गुजर गुजर के आगे वाले आगे पहुंचे हैं और पीछे वाले उसी उम्मीद में है कि एक दिन हमें वहां पहुंचना है। ये है। हो गया। जैसे मुझे गीत था प्रेम गली, प्रेम भक्ति गली, मार्ग प्रेम नहीं, गली नहीं। गली मरना तेरी गली में। हाँ लेकिन भक्ति मार्ग में भी ये है कि प्रेम गली अति सांकवी, हमें दो न समाए। बिल्कुल। यात्रा क्योंकि पर्सनल है ना, आप किसी के आधार से चलते रहो, किसी को पकड़ के कि इनके आधार से मेरा हो ही जाएगा, ये आगे बढ़ेंगे तो मेरा हो, कोई और होगा ही नहीं उस यात्रा में। आप केवल खुद को देखोगे, अपनी यात्रा, दूसरा इतना आगे जा रहा है, पीछे वाला ऐसे है, किसी को नीचा देखना, किसी को ऊंचा देखना, किसी के आधार पे आधारित हो जाना, ये आगे है तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहा गली बहुत थोड़े की होती है, वहां कोई साधन भी नहीं है कि आप अपनी कार में बैठ के चले गए, गाड़ी भी मुश्किल जाती है, वहां तो पैदल ही जाना होता है कि ये जो दो पैर आपको मिले हुए हैं इनके ऊपर ही चलना है। एक आगे बढ़ेगा, एक पीछे भी होगा, फिर रुकना भी पड़ेगा बीच में। लेकिन ये है कि वो गली में, गली का कोई पक्का तो होता नहीं कि कच्ची है कि पक्की है, आगे का रास्ता कैसा होगा। गली में लोग डर डर के जाते हैं, पता नहीं फंस नहीं जाए कहीं, लेकिन मरना वहीं पे होता है। और गली बहुतों के लिए अवेलेबल नहीं होती, बहुत तो हिम्मत भी नहीं कर सकते। हाँ जी दीदी, वो अभी मोहिता की बात हुई थी, तो मेरा ये अनुभव है कि जितना हम पुरानापन छोड़ते जाते हैं, जैसे जो पुराना ज्ञान हमने लिया हुआ है, उससे हम कहीं ना कहीं एक वो अहंकार भी होता है, और दूसरा इतने लंबे समय से उसी को घुसते आए, तो कुछ पकड़ के हमने बहुत देर तक रखा। बिल्कुल। जब ये नया ज्ञान हम एक्सेप्ट करके करने लगते हैं ना, तो हमको भी झाड़ पेड़ दिखने लगता है। इसलिए बाबा ने कहा था, कल ही कहा था, ये बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं है, ये सब यहाँ बैठी हैं, कोई पढ़ी लिखी नहीं है विस्तार, तो वो 2 घंटे कोर्स भी नहीं, किसी को आधा 15 मिनट भी कोर्स नहीं ज्यादा करा सकते, तो भाग्यशाली हैं। नहीं तो फिर शास्त्रों को भी तो भूलना ही पड़ता है ना। उस ज्ञान की वैल्यू नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जब इस ज्ञान को चलने लगे तो उस ज्ञान का, ऐसा नहीं कह रही कि वैल्यू नहीं है, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि याद के लिए किन्हीं आत्माओं को इतना बिजी कर दिया शुरू से, तो उनको ये तो अपना अपना नसीब है ना, उनको व्यवस्था ही ऐसी मिली जहाँ ऐसा। अगर हमें व्यवस्था ही ऐसी मिली होती तो हम भी ऐसे होते ना। ये तो बाबा कहते हैं अपनी अपनी व्यवस्था है। कोई गरीब घर में जन्म लेता है तो उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, कोई जन्म ही जिसका वहां हुआ है तो वो पढ़ेगा लिखेगा, फिर धीरे धीरे भूलेगा, आत्मा बनेगा तो ये सब खत्म हो जाएगा ना। हम पढ़े लिखे होते हैं कितना, जो लोग जिनको ज्यादा अपनी पढ़ाई का नशा रहता है उनकी देखो चाल चलन ब्राह्मण बनने के बाद भी कितनी अलग होती है, हद की पढ़ाई का, जबकि बेहद धारणा नहीं है लेकिन उसी का ही इतना नशा होता है। तो वो तो सब कुछ ही भूलना है। अच्छा, अच्छा है अनुभव। ठीक है जी, ओम शांति।